हमारे चर्च में भी कई साल पहले बीच बीच में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिन्हें लगने लगता है कि हम अपने पास्टर से ज्यादा जानते हैं। एक था कई साल पहले जो लगा कि वो भाईलाल, मेरे जो फादर पास्टर थे, कि मैं उनसे ज्यादा जानने लगा हूं। ज्यादा क्या जानने लगा हूं? शादी के रिश्ते को समझाने लगे इफिसियों 5 से। सुनिए क्या समझा रहे हैं कि लिखा है बाइबल में इफिसियों 5 में, एक दूसरे के, अपने आप को एक दूसरे के अधीन कर दो। बोले क्या मतलब? मतलब यह है कि पति पत्नी के अधीन हो जाए हैं? और पत्नियां तो पति के अधीन लिखा ही है, लेकिन पति भी पत्नी के अधीन हो जाए। उन्होंने कहा अगर इसको मसीह और कलीसिया में लगा, क्योंकि पौलुस ने मसीह और कलीसिया की तस्वीर रखी, तो यानी कि कलीसिया मसीह के अधीन, ये तो बात समझ में आ रही है, और मसीह कलीसिया के अधीन। ये कौन सी तस्वीर है? बस यहीं पे टंटा चालू हो गया, यहीं पे टंटा चालू हो गया। आप कलीसिया में गरीबों को पीछे बिठाते हैं, अमीरों को आगे बिठाते हैं। कौन सा गरीब? एक लड़की जो जीन्स पहन के आई थी उनके साथ, जिसको कहा हम आपको मीटिंग अटेंड करने से मना नहीं करते, लेकिन हमारे कलीसिया का निजाम है कि लड़कियां औरतें जीन्स ना पहने। अब आप पहली बार आई हैं, नहीं है, पीछे बैठ जाइए। इसको बुरा मान गए, इसको जोड़ दिया अमीर और गरीब से। तो ऐसी खोती अकल के आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और वो अकल उनको कहीं और लेके चली गई आज, और जहां लेके गई वो एक ऐसी दलदल है जहां से शायद निकलना बहुत मुश्किल है। सुन रहे हैं आप? अभी अभी हमारे किसी भाई से ट्रेन में मिले, आप लोग तो गलत शिक्षा में हैं। उन्होंने कहा जरा बताइए कौन सी गलत शिक्षा है, हम भी अपने आप को सुधारेंगे। अरे आप एक इंसान की पूजा करते हैं, आप भाई आशीष को प्रॉफिट मानते हैं। तो हमारे भाई ने बड़ा झटकेदार जवाब दिया, बोलते क्या आपको भी नहीं मालूम ये बात? उन्होंने सोचा कि ये तो शायद बुरा मान कहेंगे, अरे नहीं नहीं ब्रदर। उन्होंने कहा क्या आपको भी ये बात नहीं मालूम? अब बोले यही नहीं भाई आशीष ही नहीं, मैं जो आपके सामने बैठा हूं मैं भी एक नबी हूं, और हमारी चर्च में और नबी है, और दुल्हन पूरी की पूरी नबी है। तुमने इतने दिन बैठ के संदेश में क्या घास खो दी है? तुम्हारी समझ में क्या कुछ आया नहीं? अब वो शक्ल देख रहा, अब वो शक्ल देख रहा। शक्ल क्यों देख रहा है? कि एक समय एक पास्टर के नीचे खुदा ने उसे रखा था, उसने उस पास्टर की कीमत को नहीं समझा। आज एक ऐसी जगह दे के खुदा ने मारा कि अकल ही फिर चुकी है। ये पिलर टू पोस्ट भागेंगे लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। मुझे अपना पास्टर समझ में नहीं आता ना आए। नबी का एक कोट बोलता हूं, भाई ब्रैनम ने कहा इजाबेल ने कभी नहीं चाहा कि एलिया उसका पास्टर कहलाए, फिर भी एलिया उसी का खुदा के द्वारा दिया गया पास्टर था। चाहे पास्टर अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अगर खुदा ने उसे पास्टर बनाया है तो वो आपका पास्टर है। हमारे ब्रदर, अगर खुदा ने बनाया है और वो खुदाई फल दिखेंगे। बैठिए बैठिए। मैं एक इंसान हूं आपकी तरह। मेरे फादर पास्टर थे, मैं तो आज भी उनको पास्टर ही कहता हूं। जब बिस्तर पे भी हैं, चाहे कहीं हैं, वो पास्टर ही हैं। वो इज्जत हमेशा उनकी रहेगी। जो काम उन्होंने किया कई अच्छे अच्छे नहीं कर सकते, मैं देखा। और आज मैं बताऊं आपको, मैं उनका बेटा भी हूं। आपको मालूम है घर में झगड़े भी होते हैं, हर घर में अपना कुछ कुछ कभी कभी फ्रिक्शन हो जाता है। तो कई बार मुझे वो समझ में नहीं आए कि पापा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक उसूल सीख चुका था बहुत अच्छा कि बेटे तू चाहे 7वें आसमान में उड़ के आ जाए, एक चीज का ध्यान रख लेना, ये तुम्हारा फादर और पास्टर है। आज चाहे इनकी बात समझ में ना आए, शायद कल समझ में आएगी। अगर ये कहीं गलत होंगे, खुदावन इनके साथ डील कर लेंगे। तुम अपना मुंह मत खोलो, तुम आराम से चलते रहो।
और आज मैं गवाही के तौर पे बोलता हूं, मैंने उसका अजर पाया है। कई बार आपको लगेगा कि आप मैसेज को अपने पास्टर से ज्यादा अच्छा रख सकते हैं, कई बार लगेगा आप उनसे ज्यादा बढ़िया बोल सकते हैं। मैं कहूं कि आपकी भाषा बहुत प्यारी और पास्टर अनपढ़, फिर भी वो पास्टर है। मैं किसी भाई को नहीं उठा रहा, लेकिन एक वचन के सिद्धांत को समझा रहा हूं कि ये छिपा हुआ मन्ना, मन्ना तो हर जगह से मिलता है, लेकिन छिपा हुआ मन्ना केवल एक प्रणाली से आएगा, और वो खुदा सबको नहीं देता, वो खुदा अगुए को देता है।